इस समय मेरे साथ है सनी आर्या और तहलका, जो बिग बॉस के घर के अंदर थे तो लोगों ने बेहद प्यार दिया, और जब वो बाहर आए तो लोगों ने कहा भी कि भाई वापस भेजना चाहिए। और अब जो विक्की और अभिषेक की लड़ाई हुई है, उसके बाद तो लोगों को लगता है कि तहलका के साथ वाकई में बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई। आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल मैम, ये आपने सौ पते की बात बोली है, क्योंकि मेरा जो झगड़ा था भारत देश ने देखा, जनता ने देखा, सबने देखा। कलर्स की जो टीम है उन्होंने देखा कि अगर वो झगड़े को मैच करके देखेंगे, मेरे झगड़े को और जो परसों झगड़ा हुआ घर के अंदर, तो जमीन आसमान का फर्क है मैम। आपने बिल्कुल। भी, अगर मैं आपसे भी सवाल करूं, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल सारी चीजें देखी हैं, फेस किया है, हम्म। उस टेलीकास्ट को देखा है, तो आप भी मेरे को यही जवाब देंगे कि सनी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो पुश मारा गया, धक्का मारा गया, वो मेरे से कई गुना ऊपर था। यस। तो यही सवाल मेरे परिवार का भी ये सीन देखने के बाद ये था कि बेटा ये देख, तू जो गलती करके आया उससे 10 गुना गलतियां तो ये अब कर रहे हैं। हाँ हाँ। अभिषेक विक्की जैन का पहले उसको पुश करना, फिर उसको उसके बाद अभिषेक का जबरदस्त लेवल पे आगे से धक्का देना, तो ये एक बड़ा बड़ा झगड़ा था। तो इस पे तो यही होना चाहिए मैडम कि वीकेंड के वार पे तो मैं यही उम्मीद लगाऊंगा कि सलमान सर या बिग बॉस की टीम यही ऐलान करे कि भाई ऐसे ही तो घर के अंदर झगड़े हो नहीं सकते। क्योंकि मेरे टाइम पे बोला गया कि भाई ऐसे झगड़ों पे तो हम सीधा घर के बाहर का रास्ता दिखाते हैं। तो ये रास्ता मेरे ख्याल से उन दोनों में से किसी एक को दिखाया जाए। आपको लगता है लेकिन उनके साथ ये होगा? आ, लगता है भी और नहीं भी, क्योंकि मैम हो सकता है कि जो नॉमिनेशन में लोग आए हैं, जो अभी नॉमिनेट बंदे हुए हैं, उस नॉमिनेशन के अंदर ये चेहरे सामने ही है। ये चीज रखने के बाद नॉमिनेशन का जो एक एलिमिनेशन का जो एक वो प्रक्रिया होती है, उसमें ही इनको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि विक्की भी इसके अंदर है इस टाइम, अभिषेक भी इसके अंडर में है कटघरे में। और ये बात सामने रखने के बाद एलिमिनेशन हो, ऐसे भी हो सकता है। मेरे वाला जो तरीका है वो तो अलग ही था, बिल्कुल आपने देखा होगा, मैं तो उस टाइम नॉमिनेट ही नहीं था। यस। तो हाँ वेट करना होगा मैम, कल टेलीकास्ट होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन इस हफ्ते विक्की भी और अभिषेक भी नॉमिनेट नहीं है। ऐश्वर्या, अंकिता, नील और अनुराग है। अच्छा, अभिषेक नहीं है? नहीं, विक्की भी नहीं है। ओके, मैं बिजी था पूरा दिन, तो मेरे को मेरे नोन ने बताया कि अभिषेक है और विक्की है। ओके, तो ये गलत जानकारी मिली है मेरे को। ठीक है। हाँ, हो लेकिन सकता है। हम्म, हो आपको सकता लगता है है कि आपके एलिमिनेशन, सॉरी। मेरे को जहां तक लगता है कि ये तो बड़ा जो झगड़ा हुआ है, और कुछ दिन पहले मेरे पे ये एक्शन लिया गया, इस इस पे सवाल खड़े होंगे, इस पे बात की जाएगी, बड़े लेवल पे की जाएगी। एक्शन क्या लिया जाएगा वो कुछ कह नहीं सकते, बाकी कल आपके सामने आ ही जाएगा। तहलका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप एलिमिनेट हुए, आपके एलिमिनेशन के बाद बार बार सवाल अरुण पे भी उठाए गए कि अरुण की वजह से, अरुण की वजह से। पर आपको लगता है कि अगर अभिषेक ने हंगामा नहीं किया होता तो आप आज घर के अंदर होते? अरुण भाई का तो कोई मैटर है ही नहीं मैडम। अरुण भाई और मेरा प्यार तो बहुत अलग ही लेवल का था, जो कि सलमान सर ने भी एक एपिसोड में कह दिया था कि ये जय वीरू की यस। जोड़ी है ये। और रही बात अरुण 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 के लिए मैंने स्टैंड लिया, अरुण मेरे लिए स्टैंड लेता था। हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होते थे, ये तो मैंने अंदर ही वादा कर दिया था कि कोई भी मैटर होगा हम साथ में रहेंगे। हम्म। तो रही बात अभी जो आपने सेकंड सवाल मेरे से किया अभिषेक वाला, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो कि अगर वो हंगामा नहीं करता तो ये एक्शन नहीं लिया जाता। हम्म। तो उसकी जो सेम हरकतें हंगामा। हैं वो उसकी हरकतें फर्स्ट टाइम आपने ये नहीं कि मेरे टाइम पे आपने देखी होगी। वो शुरू से ही इसको चीखना, गुस्सा करना, बातों को 10 गुना बढ़ा देना, चाहे वो आप बिग बॉस शुरू हुआ था, बिग बॉस के शुरू होने के बाद तीसरा दिन था जब कलेश शुरू हुआ हमारा, उसमें भी उसका मैंने नेचर देखा, बड़ा अजीबोगरीब नेचर था। फिर एक बार मेरी किचन में लड़ाई हुई थी, तो मैंने एक जो लक्कड़ के स्पून होते हैं वो मैंने ऐसे हवा में फेंके थे। उस दौरान भी उसने उस मुद्दे को बहुत 10 गुना बढ़ा दिया था कि बिग बॉस तहलका पे एक्शन लिया जाए, इसके अंदर चाकू था, इसके अंदर चाकू था, जबकि चाकू था ही नहीं उसके अंदर। उसको बनावटी चीजों के तौर पे रखा जाए, मतलब उसके उसके जो तरीके हैं, मतलब उसकी जो बात रखने का तरीका है कि एक बात इतनी सी उसको बड़ा कर दिया गया, छोटी बात को और बड़ा कर दिया गया। तो बिग बॉस ने उसी की ही गलती बताई कि भाई हाँ। जिस तरीके से तू अपना इसके अंदर चाकू चाकू बता रहा है, जबकि चाकू है ही नहीं, और तू भारत हम्म। की जनता को लगातार माइक पकड़ के बोल रहा है चाकू था, चाकू था, चाकू था, चाकू था, जिसके चलते उसी को पनिशमेंट मिली। तो ये हम्म। हरकत इसकी शुरू से रही है मैडम। हम्म।
पर जी। तहलका जी, आपको ये लगता है कि आपके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है वही ट्रीटमेंट ये लोग अभिषेक विक्की के साथ करेंगे? क्योंकि यहाँ बार बार ये आवाज उठती रही है शो में कि शो कुछ लोगों को लेकर बायस्ड है। ट्रीटमेंट, देखो वार्निंग, अगर मैं प्रॉपर मुद्दे की बात करूं तो वार्निंग मेरे को मिली थी, अनुराग को भी मिली थी। और बिग बॉस ने ये कहा था कि उस वार्निंग के अंदर कि अब दोबारा से अगर ऐसा घर के अंदर कुछ होता है झगड़ा इस लेवल पे जो आपने परसों क्लिप देखी है, तो बख्शा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल यस। आपने ठीक बोला, ये तो मैं परसों या कल जो टेलीकास्ट आने वाला है, उसके बाद ही मैडम मैं क्लियर कर पाऊंगा। कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मैटर बड़ा है, छोटा नहीं है। और इस पे एक्शन होगा, होगा तो बहुत अच्छी बात है मैडम, नहीं होगा तो जो आप मेरे से बात कर रहे हो कि ये फेवरेट है, वो भी क्लियर हो जाएगा। पर आपको घर के अंदर रहते हुए ये फील हुआ था कभी? नहीं मैडम, कभी किसी कभी लगा ही नहीं कि कोई भेदभाव वाला मैटर है, सब बराबर है। वो मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। मेरी ही बात ले लो आप, सलमान सर का मेरे को हमेशा प्यार देना वीकेंड के बार पे, तहलका मिमिक्री करो, तहलका सनी लियोनी मैडम आई है, सनी देओल की आवाज निकालो, तहलका उस भाषा में बात करो, तो मेरे को इतना पंप दिया गया, इतना प्यार दिया गया, तो मैडम मेरे को कभी लगा ही नहीं कि टीवी इंटरनेट वाला कोई मैटर चल रहा है यहाँ पर। सबको इक्वल हाँ। रखा गया, चाहे वो बाबू भैया क्यों ना हो, बाबू भैया को भी सलमान सर ने बहुत सपोर्ट किया, बड़े लेवल पे हाँ। सपोर्ट किया। वो बात अलग है कि वो नेगेटिव लेता गया बातों को। रही बात बिग बॉस का, बिग बॉस ने भी अनाउंस जब जब किया, बाबू भैया का नाम हमेशा लिया गया, उसको जज बनाया गया, उसके लिए अलग से डांस की तैयारी करवाई गई। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि टीवी स्टार वालों को अलग प्यार दे रहे हैं, हमें अलग प्यार दे रहे हैं, सब इक्वल था, सब बराबर था मैम। हम्म। तो जी। आपने बाहर आके अपने एपिसोड्स देखे, आपको कहीं ऐसा लगा कि जितना आप डिजर्व करते थे वो चीजें नहीं दिखाई गई, फुटेज काटी गई? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात की कंप्लेन करते हैं। मैम देखो, फुटेज तो काटी गई है, लेकिन इस लेवल पे नहीं काटेगी मेरी, क्योंकि मेरा परिवार ने तो फुल आनंद लिया, मजे लिए, मौज काटी, क्योंकि मैं उनको मेरी कॉमेडी पसंद आ रही थी, मिमिक्री पसंद आ रही थी, मेरी हरकतें हरकतें पसंद आ रही थी। तो उनकी बातों से पता लगा कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, मैंने कुछ क्लिप देखी तो वो मेरे को नजर नहीं आया कि मैंने यहाँ पे ये मस्ती करी थी, लेकिन परिवार ने जिस तरीके से प्यार दिया कि भाई, कजन भाई बता रहे हैं, वो भाई बता रहे हैं कि सनी भाई यहाँ तेरे ये वाले पार्ट इतने जबरदस्त थे, वीकेंड के बार पे ये तेरे पार्ट इतने जबरदस्त, तो सिंपल सी बात है मैडम, मेरे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे पार्ट काटे गए हो। 90% मेरा मैटर तो रखा गया। अरे वाह! तो मतलब आप हम्म। अपनी जर्नी से सेटिस्फाइड थे, एग्जिट से बिल्कुल सेटिस्फाइड मैडम, नहीं बिल्कुल, थे? बहुत भारत देश का नंबर 1 शो है मैडम, जहाँ पर चांस मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। 140 करोड़ लोगों में से 17 बंदों का अंदर आना, तो किस्मत वाला हूँ मैम। और बिग बॉस को तो हाँ। पूरी जिंदगी बोल नहीं पाऊंगा, उनका धन्यवाद है जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा नाम दिया। और उसके नाम देने के बाद एक पंप दिया गया, तहलका ये करो, तहलका वो करो, तहलका वो, तो सलमान सर के द्वारा, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सलमान सर का मैडम। हाँ। तो जब आप आ रहे थे तब अरुण जिस तरीके से रोए, पैरों पे गिर गए, मतलब बहुत ही इमोशनल था वो सब, तो बहुत ज्यादा। जी। उसके छोटे के बारे में एक ही बात बोलूंगा मैडम, ये जो प्यार हम दोनों के बीच यहाँ बना कम समय के अंदर, ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक दोनों की दोनों का नेचर का मैच कर जाना, दोनों की बातों का मैच कर जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आपने देखा होगा कि आजकल लोग बोलते हैं कि भाई जो रिश्ते होते थे 15 साल 20 साल पहले के, बचपन की जो दोस्ती होती थी वही कायम रहती है, आजकल की दोस्ती कायम नहीं रहती है। वो तो हमने मैडम फेल कर दिया, जिसने भी ये बातें बोली यस। थी कि महीने के अंदर इतना तगड़ा बॉन्ड। और आपको पता है अंदर 106 कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे भी सब कुछ देखते हैं कि सन्नी कहीं यूज तो नहीं कर रहा, या अरुण कहीं यूज तो नहीं कर रहा तहलका को। उन कैमरों को देखने के बाद सलमान सर ने एक दिन ऐलान किया था वीकेंड के बार पे कि यहाँ पे सब फेक है, सिर्फ एक ही रियल जोड़ी है जो वो तहलका अरुण की है। आप देख सकते हैं वो एपिसोड। यस। यस, तो ये मैंने देखा प्यार है था। मैडम, ये प्यार है मैडम, जो मतलब एक ही शब्द बोलूंगा अरुण के लिए कि मेरा भाई जीत के आए। भगवान से प्रार्थना करूंगा मैं। पहले मैं डर गया था जब मैं बिग बॉस से बाहर आया, कि मेरे को लगा डाउन पड़ जाएगा, उदास पड़ जाएगा, हाँ। ऐसी बात नहीं है। डाउन नहीं पड़ा वो, अभी 3 दिन पहले रोया भी है। बिग बॉस ने उसको थोड़ा सा एक प्यार भी दिया है कि हम समझ सकते हैं कि आप सनी को मिस कर रहे हो, और एक वो रियल बॉन्ड था तुम्हारा। तो मैं वो एपिसोड देख के भी मेरी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि भाई से प्यार ही बहुत तगड़ा है। फिर एक दिन वो विक्की जैन भैया से पूछता है, 5-6 दिन पहले का एपिसोड है, कि क्या आपको लगता है तहलका वापिस आएगा? तो वहां से विक्की जैन भाई साहब बोलते हैं, बिल्कुल चिंता ना कर वो जल्दी वापिस आएगा। फिर एक एपिसोड के अंदर वो मेरी जैकेट पहन के बैठा हुआ है, और यस। ओरा जो नया शख्स अभी आया है, भाई आया, बहुत आऊंगा। अच्छा, हाँ। बहुत बहुत अच्छा नेचर है उनका। अरुण उनसे बोल रहा है कि ये जैकेट जो मैंने पहनी हुई है ये तहलका की है।
तो वो बिग बॉस ने पार्ट दिखाया। तो एक तरीके से मैडम साफ दिख रहा है कि मेरे को लेके इमोशनल तो बड़े लेवल पे है वो, और डाउन भी, डाउन ना चला जाए वो मेरे को डरता, लेकिन मेरा भाई अभी फाइट कर रहा है, डट के सामने आ रहा है, हर मुद्दे को उठा रहा है। तो अगर मेरा भाई ऐसे ही डट के खड़ा रहा तो मैडम ट्रॉफी मेरे भाई के हाथ में होगी। हम्म। भाई के साथ साथ मैंने देखा बाहर दोनों भाभियां भी बहुत अच्छे से जो है अब दोस्त बनती हुई नजर आ रही हैं। उन दोनों का बॉन्ड और केमिस्ट्री भी लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। आपने मैडम लग रहा है पूरी स्टोरी पूरे घर की एक एक चीज आपने चप्पा चप्पा छान मारा। बिल्कुल। ये है मैडम, ये तो जाहिर सी बात है कि जब धर्मपत्नी ने मेरे को बिग बॉस के अंदर देखा कि मेरा पति को एक अच्छा दोस्त मिल गया, भाई मिल गया, तो वो सिंपल सी बात है, वो फीलिंग तो आई जाती है। तो जब निभाना परिवार को ही होता है फिर उसके बाद। और फिर वाइफ हाँ। ने भी चीजों को, उस कर्तव्य को पूरा किया। बाहर आने के बाद अब उनकी वाइफ से हम मिले, एक अच्छा बॉन्ड बना, तो वाइफ ने भी अपना दिल दिखाया, उन्होंने भी अपना दिल दिखाया, तो वहां पर भी उनका एक बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। और जनता प्यार भी दे रही है, उन्होंने रील भी बनाई थी जो बहुत वायरल भी हो गई है। यस। एक दूसरे को गालियां भी दे रहे थे। राइट 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 राइट। आपसे रोटियां भी बहुत बनवा रही है आपकी पत्नी तो। रोटियों से तो मैडम मेरे को देखो बिग बॉस से निकलती डर तो बैठ गया था कि भाई यहाँ बर्तन जो तो मैं धो रहा हूँ, मैं ये बर्तन भी धुलवाए जाएंगे, जो मैं वॉशरूम धो रहा हूँ वॉशरूम भी धुलवाया जाएगा। और ये यहाँ ना मैडम बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी मन में यहाँ पे जितने भी लोग हैं किसी ने मन में चिढ़ नहीं रखी कि मैं ये वाला काम नहीं करूंगा, इस काम से छोटा पड़ जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा छोटा पड़ जाऊंगा। सबने इक्वल काम किया, सब लोग अंदर बहुत अच्छे थे, सबने दिल से काम किया। और बाहर निकलने के बाद तो मेरे अंदर एक बार दिल ने बोला भी कि धर्मपत्नी जो बोलेगी वो करूंगा, दिल खोल के करूंगा, क्योंकि सीख के बहुत कुछ आया हूँ। हाँ। आज तक चॉपिंग नहीं करी, चॉपिंग वाइफ बोलेगी तो दिल खोल के करके दूंगा मैं। आजकल पोछा वोछा नहीं लगाया तो पोछा भी बोलेगी वाइफ लगाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मैडम एक माइंड को सेट कर दिया जाता है कि जिंदगी में हर काम पॉसिबल है, हर काम को करना चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम इंसान को आना चाहिए। आपने देखा होगा कितनी सारी कंट्रीज के अंदर मेड नहीं रखी जाती, खुद ही सारे बर्तन खुद धोते हैं वो। तो सिंपल सी यस। बात है मैडम, यहाँ तो मैडम बिग बॉस ने बहुत कुछ सिखा दिया। तो घर के सारे काम कर रहे हैं आप। वाइफ तो बहुत बिल्कुल खुश मैडम, होंगी। बिल्कुल मैम, बहुत बड़े लेवल पे खुश है। अभी तो ज्यादा काम नहीं कर रहा, कुछ कुछ काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि लगातार इंटरव्यूज यहाँ जाना वहां जाना। लेकिन हाँ, यस। धर्म पत्नी को अपने हाथों से पानी पिलाना, कोई भी किचन का काम हो तुरंत कर देना, तो धन्यवाद है बिग बॉस का। अरे वाह वाह। तो सनी जी। अभी बाहर आने के बाद मैं आपसे बोलूं तो आपको घर में सबसे रियल और सबसे फेक कौन लगता है? रियल में तो मैडम मेरा भाई तो है ही, अरुण। और बाकी लोगों की आप जानोगे तो अंकिता लोखंडे मेरे को दिल से बहुत अच्छी लगी। अंदर लोग हम्म। उनको नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैंने कुछ ही दिनों में, आप मेरी क्लिप्स उठा के देखोगी बिग बॉस की, तो मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है उनके साथ। मैं उनको समझ पाया हूँ कि वो लेडी है कैसी, बहुत प्यारा नेचर है उनका। और ऐश्वर्या नील का मेरे को नहीं समझ आया मैम। चलो मैं मानता हूँ एक अच्छे कपल है, प्यार करते हैं, लेकिन नहीं समझ आया कब क्या कब कैसे। और ये रियल का टैग मैं अंकिता लोखंडे को दूंगा, अपने अरुण भाई को दूंगा, और चिंटू को दूंगा। चिंटू दिल का बहुत साफ है, कॉमेडियन है, और अंदर लोगों को हंसा भी रहा है, बाहर जनता को भी हंसा रहा है। तो ये तीन मेरे लिए मैडम एक तरफ रहेंगे, बाकी मेरे को कोई बेटर नहीं समझ आया। मुनावर को लेकर जो भी आयशा की एंट्री हुई है, जी। उस पर क्या कहेंगे आप? एक दिन तो वो पहुंची अभी जस्टिस के अभी लिए, अभी उसके बाद। अभी तो ये जो आपने, हाँ बिल्कुल, ये आयशा की एंट्री वाला जो सवाल किया है, मुनावर अभी तक मैं, अगर अगर ये आयशा की एंट्री नहीं होती तो मुनावर अभी तक मेरी नजर में रियल था। लेकिन जैसे ही आयशा की एंट्री के बाद जो मैंने कुछ चीजें देखी, तो अभी जो तीन नाम मैंने आपको बताया, तीन में चौथा नाम मुनावर का होता, वो अब इसलिए नहीं है मैडम, आपके सामने बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बताने की जरूरत है ही नहीं। भारत देश की जनता देख भी रही है कि एक तरफ आयशा, दूसरी तरफ वो जो लड़की है, क्या नाम है उनका, नाजिला। हाँ, नाजिला। 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 नाजिला, एक इंसान जो शो के अंदर कहता था कि मैं सिंगल हूं या फिर ऐसा कुछ नहीं है, फिर अचानक से एक के बाद दो चीजों का खुल जाना, ये बहुत बड़ी बात है मैडम। हम्म। ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। भारत देश की जनता जो मुनव्वर से प्यार करती है, उनके दिल भी टूटे हैं, क्योंकि एक लड़की तो जिंदगी में समझ में आती है, चल भाई उसने बताया भी था, चल शो में नहीं भी बताया हो, लेकिन उस लड़की के सामने आने के बाद एक लड़की और, तो देश जो उससे प्यार करता है, कुछ लोगों का दिल टूटा है। और वो फील भी करा भाई लड़की के साथ ऐसे, एक लड़की फील करती है ना भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 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 कजन बहन देख रही है शो, तो उसके मन में आएगा यार ये कितना बंदा झूठा बंदा है जो
एक लड़की के साथ दो लड़की को डेट कर रहा है, तो दिल दुखने वाली बात होती है मैडम। ये चीज तो सामने हम्म आई गई है, वो शो के अंदर रोया भी है, उसने गलती भी मानी है कि मेरी बहुत बड़ी गलती है। हम्म। जी। पर उसके बाद ये दोनों चिड़िया उड़ तोता उड़ खेल रहे हैं, वो गाने गा रहा है, वो डांस कर रही है, एक दूसरे के कपड़े प्रेस कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर आयशा इतनी ही हर्ट थी, जस्टिस के लिए गई थी, तो इतनी जल्दी माफ भी कर दिया और दोनों एकदम से फिर से इतना अच्छा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, दोस्ती? मैडम इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा अरुण और मैं हमेशा साथ में रहे हैं, झुंड का हिस्सा नहीं रहे। हाँ। बिग बॉस ने कई बार अनाउंस भी किया, मस्ती भी करी कि भाई यहाँ पे झुंड घूम रहा है। बिग बॉस मजे हम्म लेते थे, मजाक करते थे। तो आप समझ जाओ मैम कि अरुण और मेरा एक तरफ होना, 15 बंदों का एक तरफ होना, हम कभी भी झुंड में नहीं रहे मैडम। उसके पीछे रीजन था। रीजन यही जो आपका वापस आपने सवाल किया, वो बताता हूँ कैसे। अरुण और मैंने हमेशा नोट किया कि आधा घंटा पहले अभिषेक ईशा की लड़ाई होती है, हाँ। तो 1 घंटे बाद वो साथ बैठे होते हैं। आधा घंटा पहले विक्की की लड़ाई होती है ऐश्वर्या से, बहुत ही गलत लेवल की, साथ बैठे होते हैं। तो हम यही सोचते थे दोनों एक तरफ बैठकर कि यहाँ पे अगर किसी के मन में कोई बात है या दिल किसी का है, तो दिल में दर्द तो होगा एक बार। तो वो कुछ घंटे या एक दो दिन तो उस चीज को साइड में रखेगा। लेकिन यहाँ 15 मिनट बाद इतनी गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद साथ बैठ जाना, तो मैडम हमें नहीं समझ आया था। ये चीज हमें, मेरे को बाहर के आके भी देखने को मिल रही है, और अरुण भी अंदर यही फेस कर रहा होगा कि भाई लड़की आए तो अपना दुख दर्द लेकर थी, कि भाई कुछ सवाल हम्म रखेगी, बातें रखेगी जो दुनिया भी देखना चाहती थी। लेकिन आधे घंटे बाद ही खेलना शुरू, डांस करना शुरू। इन्हीं चीजों को लेके हम परेशान थे कि भाई ये दिल कैसा इन लोगों का। हम्म। ये तो वो वाली बात होगी, अरुण हैदराबादी भाषा में बोलता था, थूक पॉलिश की भाई। अभी अभी तुम बैठे हो और अभी अभी तुम उसके पास जाकर कलेश कर रहे हो, फिर अभी आधे घंटे बाद तुम कुछ और कर रहे हो। तो समझ से बाहर था। ये भारत की जनता ने भी फील किया होगा। ये एग्जाम्पल तो मैं आपको हम्म बड़ा भी दे देता हूँ। चिंटू समर्थ का जब एंट्री हुई थी, तो भारत की जनता ने देखा, ओ तेरी चिंटू आ गया, अभिषेक से लड़ेगा, गाली गलौच होगी, झगड़े चलेंगे, 3 दिन तक चलेंगे, 4 दिन तक चलेंगे, शो के अंदर ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैडम चिंटू के आने के 1 घंटे बाद ये सब कुछ खत्म हो गया। सब खत्म। तो समझ जाओ मैम, तो यहाँ नहीं समझ आया कि इनका दिल है कैसा। हम्म। तो इसीलिए आपको लगता है कि शो पर सवाल उठता है कि बहुत स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट मतलब? मैडम स्क्रिप्टेड नहीं है शो, भगवान कसम बिल्कुल रियल है। हाँ, हाँ। जो ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, इनकी वजह से लोगों को लगता है स्क्रिप्टेड है। क्योंकि हम्म आपकी भी मैडम किसी से लड़ाई होगी घर के अंदर, और लड़ाई इस कदर होगी तो आपके मन में 5-6 घंटे सवाल रहेंगे, यार ऐसा क्यों करा, सोचोगे, विचार करोगे। आप ये नहीं करोगे कि 2 मिनट में साथ बैठ जाओगे। हाँ, ट्रू। साथ इंसान को होना चाहिए। साथ इंसान को झगड़ा करने के बाद होना चाहिए। भारत देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि झगड़ा मियाँ बीवी का हो रहा है, तो 15 मिनट में वो खत्म हो जाए। लेकिन ये चीजें कुछ और है, ये मियाँ बीवी वाली चीजें नहीं है। यहाँ पर तो हम्म। नाजिला जो अपने लड़की का नाम बताया, आयशा, ये मैटर ही कुछ और है, ये बड़ा मैटर है। यहाँ पे हाँ। लड़की जो मुद्दे लेकर आई है, ये 15 मिनट में सोल्व होने वाले मुद्दे नहीं है। इसलिए जनता को लगता है कि ये स्क्रिप्टेड मैटर मैटर होता है ये। हम्म। जबकि ऐसा स्क्रिप्टेड है ही नहीं शो के अंदर। यहाँ तो दिल ही समझ नहीं आया अंदर। अरुण और मैं इसी को लेकर परेशान थे कि भाई अभी गलत गलत गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल किया समर्थ ने, घर के हम्म अंदर आकर अभिषेक को लताड़ा, सो वो गमला फेंक कर मारा लक्कड़ वाला। भाई अब तो भाई इस बंदे का दिल दिल पे लगी है बात, ही भाई ईशा से प्यार करता है और ये बंदा नहीं छोड़ेगा इसको। 4 घंटे बाद साथ बैठे हुए हैं। तो ये समझ से बाहर चीजें थी मैडम। इसलिए जनता को हम्म। लगता है स्क्रिप्टेड। आप जब बाहर आए, तब आपकी सलमान से या कोई बात हुई किसी भी तरीके से, या आपको अप्रोच किया गया वापस आने के लिए? अभी तक तो मैडम जानकारी नहीं मिली, और ना ही कोई मैसेज आया, ना कोई मेल आई। जैसे ही आएगा तो पक्का जानकारी आपको देंगे ही ना जी, उससे पहले देंगे। तो सलमान सर से कोई बात हुई आपकी? नहीं, सलमान सर से मिल लूंगा तो धन्य हो जाऊंगा। इतना बड़ा नाम कि शो से बाहर आने के बाद भी सर से प्यार मिल रहा है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। मैं जब भी मुंबई जाऊंगा, मैं अपने दिल्ली में हूँ, सलमान सर से जरूर मिलूंगा मैं उनका बहुत बड़ा हाँ। फैन आप हूँ किसको जी। विनर देखते हैं अरुण के अलावा? मुनव्वर लाइन में है और अंकिता लाइन में है। इन दोनों में से कोई एक लेके जाएगा मैम। आपको लगता है मुनावर का ये जो पूरा मैटर हुआ है, उससे ट्रॉफी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके विनर बनने पर कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं मैडम, असर पड़ेगा ना।
मैंने आपको बताया, भारत की जनता एक घर के अंदर 100 लोग बैठे हैं, मुनव्वर को देखते आ रहे हैं, अच्छा, हम्म अरे वाह, क्या अच्छा खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है, इससे अच्छा इंसान नहीं है। अचानक से आयशा की एंट्री, बहुत बड़े बड़े खुलासे। अब 100 लोगों में से 50 तो बोल देंगे भाई ये तो बहुत गलत करा इंसान ने, 50 बोलेंगे हम्म कि भाई ठीक नहीं, जो चल रहा है ये तो गेम है, या फिर इसकी लाइफ के बारे में, हम क्यों इसकी लाइफ में घुसे। लेकिन 50 तो तुरंत खटक गए ना, तो हम्म फर्क तो पड़ेगा मैडम। हम्म। विक्की और अंकिता, ऐश्वर्या और नील, ये लोग जब कपल के तौर पर आए, तो आपको लगता है कि ऑलरेडी ये एक बाहर से सपोर्ट लेकर आए थे, इसलिए इनके लिए टिकना और गेम में बने रहना, मेंटली सपोर्ट किसी का होना फर्क पड़ता है? सलमान सर ने मैडम ये सवाल किया था वीकेंड के बार पे कि सच सच बताओ कौन किससे बात करके आया है। तब ये खुलासा हाँ हुआ था कि विक्की भैया ने कहा था कि हाँ हमारी मेरी नील से बात हुई थी। पर ये मैडम एक हाँ। प्लस पॉइंट है कि अगर ये हम्म एक इंसान दूसरे इंसान से बात करके आया और वो दोस्त भी है, तो जोड़ी का आगे तक जाना तो ओके रहता है। लेकिन मैडम बिग बॉस एक ऐसी गेम है जहाँ पे बड़े बड़े जो टास्क होते हैं ना, और जो नॉमिनेशन जब आता है, तो मैडम दोस्ती बिखर जाती है। ये बिग बॉस शो के अंदर कोई सोच के ऐसा आएगा ना कि हम दोस्त रह लेंगे या हम निभा के चल लेंगे। देखो, अरुण और मेरे पे भी आप सवाल कर सकते हो, सन्नी नॉमिनेशन में तो आप भी अलग हो सकते हो, लेकिन मैडम नॉमिनेशन के टाइम पे वो दिन अलग होता जब हमारे पे कोई बात आती है, अरुण सामने खड़ा होता, मैं सामने खड़ा होता, उसको हम कैसे टैकल करते, हम मोहब्बत से टैकल करते। ये हम क्योंकि हम्म। भाई मान चुके हैं एक दूसरे को। यहाँ पे नील हाँ। विक्की, नील विक्की में ऐसा प्यार नहीं है कि ले तू ट्रॉफी ले जा, वो प्यार नहीं है। हमें तो अरुण और हम्म। मैं ये डिसाइड हो गया था, तेरे पे ट्रॉफी जाए तू ओके, मेरे पे जाए मैं ओके। हाँ। लेकिन यहाँ तो कंपटीशन मैडम नॉमिनेशन के दिन दिखता है ना, असली चेहरा अगर बिग बॉस के अंदर किसी का जानना हो, किसी का रंग बदलते हुए देखने हो आपको, तो जिस दिन नॉमिनेशन हो उस दिन चेहरे असली सामने आ जाते हैं, मन में क्या है वो सामने आ जाता है। तो सामने आ 100 बात जाता की है। एक बार तो कितनी मर्जी ये बात करके आए हो, इन्होंने एग्री भी करा, हम बात करके आए हैं, तो क्या रहा आपके सामने, ये देख लो। हम्म। वहां टिक पाए रिश्ते, ट्रू जितनी ट्रू जितनी ट्रू। गहरी दुश्मनी इनके अंदर में है, किसी की नहीं है घर के अंदर। सही में। मनारा और मुनव्वर के बारे में आप क्या कहेंगे? आयशा के आने के बाद मनारा के जो एक्सप्रेशंस थे और जो उसकी हालत थी, घर वाले सवाल उठाते नजर आए कि भाई तेरा क्या कनेक्शन है जो तू इतनी रिएक्ट कर रही है या इफेक्ट हो रही है? मैडम देखो, मनारा माइंड से बहुत तेज है, टेढ़ा बन के पेड़ा खाती है, और लड़की अच्छी भी है। गेम के हिसाब से मैं तेज बता रहा हूँ, ऐसे लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन उसको ये पता था कि मुनावर का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के मैं आगे तक जा सकती हूँ, ये बात क्लियर, ये हम्म। सबको पता था, अंदर भी पता, भारत की जनता को भी देख भी रही है कि वो लड़की शुरू में बहुत रोती थी, मेरे को घर जाना है। तो मुनव्वर का जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, मुनव्वर ने जैसे ही उसको जान में जान डाली, तो उसको लगा भाई मैं अब एंड तक जाऊंगी, चौड़े में जाऊंगी, डंके के चोट पे जाऊंगी। लेकिन आयशा की एंट्री के बाद बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, वो थोड़ी परेशान तो है कि भाई ये लड़की आ गई है, सपोर्ट तो इसको ही मिलेगा। लेकिन उसको ये भी है भरोसा, ये भी एक अंदर से फील है कि भाई मुनव्वर मेरा साथ नहीं छोड़ने वाला। अच्छा। तो अभी जैसे वो चल रही है वो चलती जाएगी। हाँ, अभी तक मैटर टूटने वाला नजर नहीं आया कि वो उसको इग्नोर कर रहा है, उससे बात नहीं कर रहा, अभी तक तो मैटर ओके है मैडम। और हम्म। उसके माइंड में शुरू में ही ये था कि भाई स्ट्रांग बंदे का हाथ पकड़ना है, क्योंकि जो लड़की शुरुआती दिनों में बहुत रोती थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा शो में चल क्या रहा है, शो में क्यों परेशान हूँ, मैंने भी कई बार चुप कराया, पानी पिलाया, ले रो मत, टूट मत, ये हाँ शो है, हाँ। सब कुछ चलेगा। लेकिन अचानक से मुनव्वर का हाथ पकड़ना, उसके बाद अचानक से स्ट्रांग हो जाना, तो सारा की सारी गेम मुनव्वर की है, उसको साथ लेके चल रहा है। हम्म। ये पर क्या चीज। दोस्ती से बढ़कर कुछ है? क्योंकि कल कुछ लोग उससे सवाल भी करते नजर आए कि तू इतनी इफेक्ट क्यों हो रही है, मतलब क्या दोस्ती से बढ़कर कुछ लगता था? हम्म, तो आप कह सकते हो मैडम, शो के अंदर रहते हुए मैंने ये भी फील किया था कि मनारा थोड़ा ज्यादा लगाव लगा रही है, और मुनव्वर की तरफ से भी धीरे धीरे चीजें बढ़ती चलती, जो एक होता है ना स्टेप दिखता है भाई, पहले नॉर्मल था, फिर उसके बाद केयर करना, ध्यान रखना। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे को प्यार देखा गया वो मनारा की तरफ से देखा गया। और अभी जो आप बता रहे हो कि आपने कोई एपिसोड देखा है जिसके अंदर बोला गया, तो वो मेरे को टॉपिक नहीं पता किसने किसको कल क्या रात का बोला। एपिसोड है, कल रात का क्या एपिसोड है। आयशा की क्या था? एंट्री के बाद ये भी रो रही थी, परेशान थी। तो अनुराग, ऐश्वर्या सभी पूछते नजर आए कि तू इतनी इफेक्ट क्यों हो रही है, तू अपने पे देखो मतलब क्या देखो इतना क्यों इफेक्ट रिएक्शन? इंसान, मैं उसको बोलता रहा हूँ, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले 100 लोगों का एग्जांपल दिया कमरे के अंदर का, हाँ कि 50 लोग देख के झटका खा जाएंगे। तो मनारा को झटका तो लगना सिंपल सी बात है कि भाई जिस लड़की हाँ। की नजर में ये लड़का सिंगल है, चल बाहर को इसकी दोस्त भी है, और अचानक से दोनों खुलासे हो जाए, तो जो लड़की लगाव लगा के बैठी है, वो तो टूटेगी मैडम। तो अंदर जो लोग हाँ पंगे ले रहे हाँ। हैं, मजे ले रहे हैं, तो पंगे लेना भी सही है।
हाँ। कि भाई तेरे या तो अब उसको टोन मार रहे हो, भाई तू देख ले, तू जिसको जिसके साथ तू भरोसा कर रही थी वो देखो कैसा निकला, ऐसे कुछ बताना चाह रहे हो, वैसे ही कुछ एपिसोड में देखा देखने को मिला होगा। हम्म। उसके जी। रिएक्शन पे सवाल उठ रहे थे। अभिषेक और खानजादी का क्या मैटर था? अभिषेक और खानजादी, देखो मैडम, अभिषेक की गेम कैमरा के साथ ही रही है कि कौन कोई ना कोई इसको एंगल चाहिए होता है। पहले ईशा एंगल, तो कैमरा चमकता गया, कैमरा चमकता गया, उसको ऐसा लग रहा था बाहर मैं छा रहा हूँ क्योंकि ईशा से लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। उसके बाद ईशा हटी तो उसको लगा कि भाई मेरा कोई ना कोई एंगल मेरे को चाहिए तभी मैं चमक पाऊंगा, क्योंकि कई बार उसने शो के अंदर पुराने बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम लिए हैं। आसिम का नाम लिया, सिद्धार्थ सर का नाम लिया। तो सिंपल सी बात है, कई सारे गोट पी कर आया है, वो सब कुछ देख कर आया है। तो उसको कोई ना कोई एंगल उसको चाहिए था। तो ये नहीं मैं बोलूंगा कि प्यार था, प्यार के चलते उसने दुनिया को दिखाया मैं प्यार करता हूँ, प्यार तो था ही नहीं कहीं पर भी, क्योंकि एक टास्क के अंदर उसने खानजादी को बहन बोल दिया था गुस्से में, कि तू समझती कि अपने आप को तू मेरी बहन है। तो समझ जाओ यहाँ पर मैडम कि खानजादी की तरफ से आप कह सकते हो कि अट्रैक्शन थोड़ा बहुत, लेकिन इसकी तरफ से सिर्फ एक गेम रहती है कि मेरे को चमकना है, कैमरे को फेस करना है, बस। इससे मैं दिखता रहूं, चमकता रहूं। ओके। बाहर आपकी खानजादी या किसी से भी बात हुई जो बाहर आए हैं, सना या किसी से भी? हम्म। सना से बात हुई है मैम मेरी, सोनिया से बात हुई है, जिगना जी से बात हुई है। खानजादी पेंडिंग है अभी। अच्छा। ओके। तो मतलब सबके टच में रहना चाहते हैं आप, या कोई है जिसके टच में नहीं रहना चाहेंगे? नहीं नहीं मैम, देखो मैं टच वाली बात आपको बता दूं। 16 सालों में, बिग बॉस के 16 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ, मेरे को जो लोगों ने बताया, मीडिया ने जो बताया, कि कोई किसी के जाने पे इतना रोया हो। हम्म। मेरे जाने पे घर का हर सदस्य बहुत रोया। बहुत सारी क्लिप नहीं दिखाई गई, बहुत ज्यादा रोए। हर बंदे की आंखें नम थी। हर बंदा बहुत इमोशनल हो गया था। तो टच वाला मैटर मैं आपको क्लियर कर दूं मैडम, कि मैं एक वो इंसान था जो दिल से खेलने आया था। सलमान सर ने शो में भेजने से पहले मेरे से पूछा कि तेल का दिल से जा रहा दिमाग से दम से, मैंने कहा सर दिल वाला इंसान हूँ, दिल से जा रहा हूँ। तो मेरा याद है दिल मुझे। अंदर की जनता को दिखा, अंदर के लोगों को दिखा, अंदर के खिलाड़ियों को दिखा कि इस टैल का सच में अगर जाएगा तो टूटेंगे हम, परेशान होंगे, क्योंकि मैंने ऐसी जगह बना रखी थी, किसी का दिल नहीं दुखाया हुआ था। सिर्फ और सिर्फ अभिषेक से मेरी लड़ाई थी, और पूरे घर की आप हिस्ट्री खोल के देख लो, सारे एपिसोड देख लो, मैंने किसी लड़की से बदतमीजी नहीं करी मैडम, किसी लड़की से तेज आवाज में बात नहीं करी मैंने, किसी अदर हम्म। बंदे से झगड़े नहीं करे मैंने। तो यहाँ मेरा दिल दिखता मैडम, तभी घर वाले सारे रोए थे, इसलिए मैं सबके साथ कनेक्टेड हूँ और कनेक्टेड रहूंगा। अरे वाह। आपको जी। लगता है कि विक्की अंकिता के गेम को खराब करता है, या अंकिता विक्की नहीं होते, दोनों में से कोई एक होता तो ज्यादा बेटर होता? आप ऐसा फील नहीं करते हैं? नहीं, मैं फील ऐसा नहीं करता, दोनों साथ में है तो बहुत अच्छा लग भी रहा है, क्योंकि अंदर दोनों कपल के सामने जो टक्कर वाली चीज है वो है नील और ऐश्वर्या। और अगर ये हम्म। सिंगल होते तो इतने झगड़े हो ही नहीं पाते, मैं आपको सही बताऊं। दो दो कपल हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं, तो झगड़े इसलिए दिख भी रहे हैं आपको, जो जेन्युइन चीजों पे झगड़े दिख रहे हैं। और जोड़ी आई है तो मेरे हिसाब से सब ओके है मैडम, अगर सिंगल कुछ ऐसा होता तो वो चीजें नहीं आपको देखने को मिलती। आपको क्या लगता है, अंकित और ऐश्वर्या की जब भी लड़ाई होती है तो ज्यादातर कौन सही होता है, कौन गलत है, या कौन ज्यादा गलत है, कौन कम गलत? बहुत झगड़े होते हैं मैडम इन लोगों देखो, में। जो हद क्या पार है कर इनके देती बीच है, का मैटर? जो जो हद पार कर देती है, शब्दों को नहीं संभाल पाती, वो ऐश्वर्या है। अंकिता कंट्रोल करके रखती है शब्दों पे, आप खोल के देख लेना वीडियोस में, ये नहीं कहूंगा कि मेरी अंदर अच्छा बॉन्ड था इसलिए मैं साथ दे रहा हूँ, मेरा बॉन्ड सबके साथ था। ऐश्वर्या को कंट्रोल नहीं होता अपने शब्दों के ऊपर, सो बात की एक बात। हम्म। जी। विक्की क्या नंबर गेम ही खेलना चाहता था? विक्की भैया को झुंड चाहिए था, विक्की भैया को ग्रुप चाहिए था, विक्की भैया बिना ग्रुप के, मेरे को फील हुआ, बिना ग्रुप के वो खेल को आगे नहीं ले जा सकते थे। उनके मन में बस एक ही चीज रहती थी कि मेरे साथ 5-6 बंदे रहेंगे तो मैं आगे तक जाऊंगा। जो कि उनका ग्रुप टूटा भी, झुंड टूटा भी, अकेले भी पड़े, बीवी का साथ भी उनको मिला, बीवी परेशान थी काफी टाइम बीच में कि मेरे को टाइम नहीं देता, टाइम नहीं देता, झुंड में रहता, हाँ। झुंड में रहता है, और लोगों को ज्ञान देता रहता, मेरे को समय नहीं देता। तो उस हिसाब से एक दिन ऐसा आया था कि सारे बंदे हट गए थे, सब बंदे चिढ़ने लग गए थे, सब बंदे पीछे से कुछ बातें करने लगे थे विक्की जैन जी के लिए। लेकिन अंकिता जी ने उस दिन उनका दामन पकड़ा, हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ी कि चल कोई नहीं भाई, मेरा पति, मेरा ये मेरे कमरे की बात है, दिमाग के कमरे की, कि अब तेरे सामने सब कुछ आ चुका है, सारे चेहरे आ चुके हैं, तो अब मेरे साथ ही रह। और यही मेरे को दिन चाहिए था, तो मैंने टोन भी मारी थी, मैंने कहा अंकिता बहन देख ले, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, पति बीवी दोनों साथ रह रहे हो। तो उनको चाहिए थी मैडम, नंबर चाहिए थे उनको, 2 बंदे, 4 बंदे, हम्म। 5 बंदे साथ रहे हमेशा। जी। आपको लगता है कि घर में ऐसे अभी भी बहुत लोग हैं जो कुछ ना करते हुए भी टिके हुए इतने दूर तक आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, रिंकू जी देख लो आप।
रिंकू ग्रेस जी देख पीरियड। लो। बिल्कुल कह सकते हो। आप बताओ मैडम, कुछ कुछ बड़ा तगड़ा कराओ, कुछ अच्छा किया हो बताओ, मैं आपसे पूछता और हूँ। अनुराग। अनुराग का मैडम, हमेशा कंफ्यूज रहना, परेशान रहना, नेगेटिव चीजें सोचते रहना, तो मेरे को नहीं समझ आया। क्योंकि वो कह सकते हो मैडम, घर में एक बंदा जब बंद के रह जाता है तो परिवार की बहुत याद आती है, क्योंकि परिवार को लेके परेशान है वो। और कुछ ना कुछ सोचता रहता है, बाहर क्या चल रहा होगा, मेरे लिए नेगेटिव तो नहीं चल रहा होगा, इसको लेके परेशान रहता है मैडम। हम्म। टॉप 5 में किसको देखते हैं आप? अंकिता लोखंडे, मेरा भाई अरुण, मुनव्वर, और विक्की भैया, और अपना अभिषेक। ओके, नील ऐश्वर्या इनको नहीं देखते? नहीं मैडम। अच्छा, इस हफ्ते आपको लगता है अगर 4 लोग हैं जो नॉमिनेटेड हैं, नील, जी अंकिता, ऐश्वर्या, अनुराग, इनमें से आपको क्या जी। लगता है कि किसको निकलना चाहिए और क्यों? देखो, नील का निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि नील ने एक शो के अंदर, मेरे को ऐसा लगा नहीं मैडम कि कुछ ऐसा खेल किया हो या फिर कोई तगड़ी गेम चलाई हो या कुछ तगड़ी प्लानिंग करी हो, तो नील जा सकता है मैडम। हम्म, आपको लगता है आपकी तरह खानजादी का एविक्शन भी अनफेयर था? हाँ मैडम, खानदानी पे मेरे परिवार को भी झटका लगा था, क्योंकि वो लड़की आगे तक जाने वाली लड़की थी। मुझे भी टॉप 5 मटेरियल लगती थी वो। यस, नहीं सच्चाई है मैडम। है ना? तो क्या जी। रीजन रहा होगा? रीजन मैडम क्या कह सकते हैं अब, समझ ही नहीं आया कि खानजादी का इतनी तगड़ी गेम का खेलना। और उसके बाद हाँ, मैं मानता हूँ उसका लगातार हर वीकेंड के बारे में मेरे को घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, ये चीज तो थी उसके अंदर। लेकिन जनता का प्यार भी उसको पीछे से तगड़ा ही मिल रहा था। जब मैंने बाहर आके देखा, उसको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत तगड़े थे। और अचानक से उसका बाहर आ जाना, तो वो समझ नहीं आया। आखिर में, अगर आपके एपिसोड वाले में करण जौहर ना होके सलमान खान होते तो क्या आपके साथ ये होता? मैडम, सलमान सर होते तो मैं बाहर ही नहीं आता। वो मेरे से बहुत प्यार करते थे, और वो दिखता भी था मेरे को, वो बेशुमार प्यार करते थे मेरे साथ। ये आपने हाँ। बहुत बड़ा सवाल किया जी, राइट, क्योंकि बहुत इमोशनल भी है वो। और जो घर की कंडीशन देखते हैं उस टाइम पे क्या माहौल है, वो शायद मेरे को रोक लेते हम्म। हैं। थैंक जी। यू प्रियंका जी, आपने टाइम निकाला। जाते हुए थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से आपके फैंस को आपकी अंदाज में जो लाइन आप घर के अंदर बोलते थे। Rupla Siturulo Sulu Balak Sulu Balak Sulu Balak Balak Sulu Balak Sulu Balak Balak Sulu Sulu सार है। मेरे को पता है मेरे फैंस का मेरे लिए बहुत तगड़ा प्यार है। वाओ, थैंक यू, थैंक यू थैंक्स सो मच। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।